हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे इंग्लिश बोलने की या पढ़ने की शुरुआत करें, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद आज से आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे और स्पीकिंग करना भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट होने ही वाली है। बस आपको क्या करना है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने स्किप कर दिया वीडियो को और आगे निकल गए और उसी जगह पे मैंने कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिया तो वो आपका छूट जाएगा। इसलिए कुछ भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे आज का टाइटल देख के ही कि अंग्रेज़ी सीखनी है तो ये वर्ड्स ज़रूर सीखें। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश को सीख ही नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एच ई। एच ई को हम क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ते हैं ना, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह, और ही का हम यूज करते हैं हमेशा ही मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के लिए, यानी कि मैस्कुलिन जो जेंडर होता है उसके लिए हम इंग्लिश में ही का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो अगर हम कह रहे हैं ही इज़ ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कौन है, फीमेल नहीं है, कौन है, मेल है, यानी कि पुल्लिंग है। इसके बाद है शी, ऐसा चाहिए तो इसको फ्रेंड्स हम शी पढ़ेंगे, और शी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसका भी मतलब हिंदी में वह ही होता है। तो ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ही का तो मैंने आपको बता दिया कि हम ही का यूज़ मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं और शी का यूज हम करते हैं फेमिनिन जेंडर के लिए, यानी कि हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। जैसे सी इज़ ए म्यूजिशियन, वह एक संगीतकार है। अगर आप किसी के बारे में कह रहे हैं कि वह एक संगीतकार है, तो अगर आपने शी का यूज़ किया है यहाँ पे, शी इज़ ए म्यूजिशियन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह एक संगीतकार है। तो संगीतकार कौन है, कोई भी स्त्रीलिंग है, यानी कि फेमिनिन जेंडर है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अभी अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में फिर भूल जाते हैं। और वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद है आई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आई होता है इसको तो हमें आई ही पढ़ना है, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आई मीन्स होता है मैं, और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अपने खुद के लिए करते हैं। तो आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है। जैसे मैंने कहा है आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे मैं आई का यूज कर रही हूँ। इसके बाद है डब्ल्यू ई, इसको हम फ्रेंड्स वी पढ़ते हैं, और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हम होती है, ठीक है। और वी का यूज हमेशा ही हम बहुवचन के रूप में करते हैं, यानी कि प्लूरल के रूप में करते हैं। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर फार्मर्स, हम किसान हैं। यानी कि यहाँ पे हम का यूज कैसे कर रहे हैं, एक से अधिक के लिए कर रहे हैं। अब है हमारा वर्ड बाई ओ यू। तो बाई ओ यू को हम यू पढ़ेंगे, और यू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, आप या फिर तुम होती है, ठीक है। तो जैसे आपने किसी से कहा यू आर ए गुड पर्सन, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो वहाँ पे मैंने उसके लिए क्या यूज़ किया है, यू का। नेक्स्ट है टी एच ई वाई। तो टी एच ई वाई को फ्रेंड्स दे पढ़ेंगे, और दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बे होती है। और दे का भी यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे दे आर गोइंग टू पिलग्रिमेज, अगर मैंने कहा कि दे आर गोइंग टू पिलग्रिमेज, तो पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, तीर्थ यात्रा होती है। तो बे या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आई एस। तो आई एस को हम पढ़ेंगे इज़, और इसकी हिंदी मीनिंग होती है, और इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर के रूप में। जैसे मैंने कहा शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज़ माई मदर, वह मेरी माताजी हैं। इस तरीके से इसका यूज करेंगे। अब है ए एम। ए एम को हम पढ़ेंगे
एम, और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। और एम का हमेशा ही हम यूज किसके साथ करते हैं? आई के साथ करते हैं। ठीक है, आई के साथ जब हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है तो हम क्या लेते हैं? हमेशा एम लेते हैं। ठीक है, जैसे आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद है ए आर ई। तो ए आर ई को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे आर ए नहीं पढ़ेंगे। और आर की हिंदी मीनिंग होती है हैं, और आर का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में। जैसे दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। इस तरीके से हम आर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद है ए। तो ए को हम ए ही पढ़ते हैं, तो ए को हम पढ़ेंगे ए, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है। जैसे ही इज़ ए मैन, वह एक आदमी है। ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। अब है ए एन। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको एन पढ़ेंगे, और एन की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है? एक ही होती है। तो यानी कि ए और एन दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? जब भी हमें इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं, इंग्लिश के वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स मैंने लिखे हैं ये हमारे इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि जो हिंदी में हम जिनको स्वर बोलते हैं उन्हें हम इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं। तो हम एन का यूज किसके साथ करेंगे? वॉवेल्स के साथ करेंगे। यानी कि जब कोई भी स्पेलिंग इन लेटर्स से शुरू होगी तो उसके आगे हमें एक के लिए ए या एन में से सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? एन करेंगे। जैसे एलिफेंट होता है तो ई होती है, तो ई से पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एग होता है तो एग से भी पहले हम एन लगाएंगे। या फिर ऑरेंज है तो ओ से हमारी स्पेलिंग शुरू हो रही है तो ओ हमारा क्या है? यहाँ पे वॉवेल है, तो यहाँ पे भी हम एन का यूज करेंगे। जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। इसके बाद है टी एच ई आर ई। तो इसको हम देयर पढ़ते हैं, और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ। जैसे आपने किसी से कहा गो देयर, वहाँ जाइए, तो हमने देयर का यूज किया है। ऐसे ही है बाई ओ यू आर। तो बाई ओ यू आर को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स योर। योर की हिंदी मीनिंग होती है तुम्हारा या फिर आपका। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। इसके बाद है देखिए वाई ओ यू आर। तो योर को हम पढ़ते हैं तुम्हारा। जैसे आपने किसी से पूछा कि इज़ दिस योर स्कूल, क्या यह तुम्हारा स्कूल है? नेक्स्ट है एच आई एस। तो एच आई एस को हम हिज पढ़ेंगे, और हिज की हिंदी मीनिंग होती है उसका, उसकी या फिर उसके। ठीक है, और हिज का हम यूज करते हैं हमेशा ही किसके साथ? ही के साथ करते हैं। जैसे दिस इज़ हिज हाउस, यह उसका घर है। अब है एच ई आर। तो इसको हम हर पढ़ेंगे, और हर की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? उसका, उसकी और उसके ही होती है। लेकिन हिज का यूज़ तो हम करते हैं, मैंने बताया था ही के साथ। जैसे किसी भी पुरुष की बात करते हैं, मेल्स की बात करते हैं। और हर का यूज हम करते हैं स्त्रीलिंग के साथ। जैसे सी बीट्स हर सिस्टर, वह अपनी बहन को पीटती है। तो वहाँ पे मैंने हर का यूज किसके लिए किया है? कि अपनी बहन के लिए किया है। अब है एम बाई। एम बाई को हम माई पढ़ेंगे, और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मेरा, मेरी या फिर मेरे। जैसे माई नेम इज़ मृदुला, मेरा नाम मृदुला है। इस तरीके से माई का यूज़ करेंगे। अब है टी एच ई आई आर। तो इसको हम देयर पढ़ते हैं, और देयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उनका, उनके या फिर उनकी। जैसे दे गो देयर विलेज, वे अपने गांव जाते हैं। अब है एम ई। तो एम ई को फ्रेंड्स हम मी पढ़ेंगे, और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मुझे। और इसका यूज सेंटेंस में करेंगे, और मी का हमेशा ही यूज हम करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। अब है ओ यू आर। ओ यू आर को हम अवर पढ़ते हैं, और अवर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हमारा, हमारी या फिर हमारे।
जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, या फिर वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब है MINE, तो MINE को हम माइन पढ़ेंगे, और माइन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी भी हिंदी मीनिंग मेरा, मेरी या फिर मेरे ही होती है। इसके बाद है THEM, तो THEM को हम देम पढ़ेंगे, और देम का मतलब होता है उन्हें। जैसे आपने किसी से कहा कि डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटिए, तो यहाँ पे हम देन का उन्हें के लिए यूज करेंगे। अब है THIS, तो THIS को हम दिस पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है, यह होती है। और दिस का यूज़ हम करते हैं हमेशा ही, जो चीज़ हमारे थोड़ी पास में होती है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दिस का करते हैं। जैसे दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है, दिस इज़ ए डॉग, यह एक कुत्ता है, यानी कि वो हमारे पास में बैठा है। अब है THAT, तो इसको हम दैट पढ़ेंगे, और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। और वह का यूज हम कैसे करेंगे, दूर में, जब हमारी चीज़ कोई थोड़ी दूरी पे होगी तो हम बोलेंगे वह, यानी कि वो इशारा करके हम बताएंगे कि दैट। कैसे करेंगे, चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपने किसी को बताया दैट इज ए चर्च, वह एक चर्च है, यानी कि वो चर्च थोड़ी दूरी पे है, तो आप बता रहे हैं कि दैट इज ए चर्च। अब है WAS, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वाज, और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था, और इसका यूज हमेशा ही हम करते हैं पास्ट में, यानी कि जो चीज़ गुजर चुकी होती है उसके लिए हम वाज का यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई स्टोरी शुरू करते हैं, उसमें लिखा रहता है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए फॉक्स, बहुत पहले की बात है कि एक लोमड़ी थी। अब है WERE, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको वर, और वर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, थे, यानी कि इसका भी यूज हमें कैसे करना है, पास्ट के लिए ही करना है। जैसे दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स थे। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे, आपने किसी के बारे में, बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे, तो आपने कहा, या चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यानी कि बच्चे खेल रहे थे। अब है CAN, तो CAN को हम कैन पढ़ेंगे, और कैन का मतलब हिंदी में क्या होता है, सकना। कैन का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, यानी कि जब हम वर्तमान की बात करेंगे तो हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे आपने कहा आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी की बात। अब है COULD, तो इसको हम फ्रेंड्स कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुड, और कुड का भी हिंदी मीनिंग होता है सकना, यानी कि कैन और कुड दोनों का ही हिंदी में मतलब सकना होता है। तो मैंने आपको कैन का बता दिया, प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं, और हम जब पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि आई कुड रन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं दौड़ सकता था, यानी कि अब नहीं दौड़ सकता हूँ। इसके बाद है NOT, तो NOT को हम नोट पढ़ेंगे, और नोट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नहीं, यानी कि जब को आपको किसी को नहीं में उत्तर देना है तो आप यूज़ करते हैं नोट का। इसके बाद है SO, तो SO को हम सो पढ़ते हैं, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। जैसे आपने किसी को एडवाइस दी कि वर्क हार्ड सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करिए जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। अब है MANY को फ्रेंड्स हम मैनी पढ़ेंगे, और मैनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कई, बहुत सारे। जैसे आपने किसी को बताया कि देयर आर मैनी स्पाइसेस इन द जू, यानी कि स्पाइसेस होती हैं, प्रजातियां होती हैं, तो कि इस जू में, इस चिड़ियाघर में बहुत सारी प्रजातियां हैं, किसकी, बर्ड्स की। देयर आर मैनी स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स इन द जू, चिड़ियाघर में बहुत सारी प्रजातियां हैं पक्षियों की। अब है ANY, तो इसे हम फ्रेंड्स एनी पढ़ेंगे, और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, कोई। जैसे आपसे किसी ने, आप मान लीजिए एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, कोई से भी 5 क्वेश्चन करिए, तो वहाँ पे एनी का यूज़ मतलब क्या हुआ, कोई।
अब है AFTER। तो देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर की स्पेलिंग मैं नहीं बता रही हूँ, हिंदी मीनिंग भी नहीं बता रही हूँ, ना सेंटेंस में यूज़ करना बताऊँगी। तो मैं देखती हूँ कि कितने लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं और समझते हैं एक एक वर्ड को। तो आप मुझे इसकी हिंदी मीनिंग और सेंटेंस में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड BE को हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना, यानी कि कोई भी काम का होना होता है वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आई वांट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, होना चाहता हूँ बड़ा होके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।